ओला अमीगो, बन दियास, राम राम। तो अपना हो गया चेकआउट। चेकआउट कर दिया था 11 बजे के आसपास का चेकआउट था, अभी 10:30 के आसपास हुए हैं। तो मैं आराम से उठ गया था, सुबह नहावा लिया था। एंड पता नहीं, थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ वैसे मैं। तो फिर बाद में 4-5 घंटे फिर सोया नहावा के। तो अपना सामान तैयार कर लिया था, तो चेकआउट कर दिया है। और सामान यहाँ के लॉकर रूम में रख दिया है, इनका स्टोरेज जो रूम है, तो उन्होंने सामान रख लिया है। और ये हॉस्टल है, ये देखो ऐसा, ये। और ये कुछ इस तरह का हॉस्टल है। और ये देखो कुछ इस तरह का हॉस्टल है। यहाँ से इधर बाहर बालकनी भी है यहाँ पे बैठने के लिए, छोटी सी। तो इस बालकनी में बैठ सकते हो। और छोटी सी है, मतलब वैसे बैठ के अगर किसी को बाहर का मौसम का वो लेना हो तो बैठ सकते हो। और ये कुछ इनका बार रूम है इधर। ये इधर कुछ कोट्स लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री अल्कोहल इज ए सॉल्यूशन। अच्छा भाई, हमें नहीं मालूम था। और ये यहाँ से तुम ड्रिंक खरीद सकते हो। बोतल भी है, कैन भी है, ऊपर कोका कोला वगैरह भी है। और ये है एक्वा लाबेरा एस, एक्वा लाबेरा प्लस एल्दा क्विल लव है टू इस बेरा। पता नहीं क्या मतलब है, फालतू के मतलब होंगे। ये मोहितो है, वाईफाई है, अमीगोज फ्रेंड्स। और ये इन्होंने स्काई स्क्रैपर बना रखे हैं वर्ल्ड के। और ये कुछ ऐसा यहाँ पे बाहर का व्यू है। ये छोटी सी बालकनी है इधर, यहाँ बैठ सकते हो तो चेयर लगा के। और ये डाउनटाउन है यहाँ से। तो डाउनटाउन का कुछ इधर मुड़ के लेफ्ट में यहाँ पे प्लस वो है ऑब्लिस्क। तो भाई वहाँ पे मैं एयरपोर्ट के लिए चल पड़ा था घर से। तो वहाँ से मैंने उबर ले ली थी। उबर लेके मैं यहाँ पे ये कोई वो है कंपनी प्राइवेट, टिएंडा लियोन, टिएंडा मतलब स्टोर, और लियोन, लियोन मतलब लायन, लायन कंपनी इसका नाम है। और ये इनकी प्राइवेट बस चलती है यहाँ से। तो ये दिखाता हूँ कैसे। ये इनकी बस है जो अभी 4 बजे चलेगी। तो भाई बस में सामान रख दिया है और अब बस चल पड़ी है। तो क्या टाइम हो रहा है, 4:02। तो ठीक टाइम पे चल पड़ी है। और 4:50 के आसपास पहुंच जाएगी। 45 मिनट लगते हैं इसको, 50 मिनट लिखा है इन्होंने। तो बफर रखा हुआ है, तो यानी कि 4 बजे चल के 5 बजे लगा लो कि 5 बजे वहाँ पहुँच जाएगी। तो ठीक है। फिर उसके बाद अपनी फ़्लाइट है, काफ़ी देर बाद है, 11:55 पे है फ़्लाइट। तो तब अपना सामान वगैरह चेक इन करूँगा। ताकि मैं फ़्लाइट का चेक इन तो कर दिया ऑनलाइन, लेकिन बस सामान ड्रॉप अप करना है। और फिर उसके बाद इन केस अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हुआ, क्योंकि मेरे बैग में स्पेस है अभी। तो इन केस बाईसाइकिल के बैग में अगर थोड़ा ज़्यादा वेट लगा तो एक आधी चीज़ें निकाल के एयरपोर्ट पे, क्योंकि टाइम है मेरे पास। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो कुछ नहीं कहते तो हम ओके विद दैट, क्योंकि वो चला जाएगा सामान, ठीक है, एक साथ। तो ठीक है भाई, तो चलते हैं एयरपोर्ट। बाय बाय टू, और यूनाइटेड का ऑफिस है इधर, यूनाइटेड एयरलाइन का। तो चलते हैं फिर, बाय बाय टू बुएनस आयरेस। ये भाई बुएनस आयरेस का टूर भी देता हूँ, बस टूर बाहर से। ये है यहाँ का एक्चुअली सैन मार्टिन स्क्वायर। इसके बाद में ये सैन मार्टिन का स्क्वायर भी है। और कौन सा वो स्क्वायर है यहाँ पे, मायो, प्लाजा दे मायो, ये एरिया, ये मेन ऑफिस है इनके यहाँ पे।
इधर ही यूएस इंडियन एम्बेसी भी इधर है, यूएस एम्बेसी दूसरी तरफ है, लेकिन इंडियन एम्बेसी इधर ही इस हार्बर की तरफ ही है। तो इस तरफ ये दूसरी तरफ हार्बर है इधर, और इधर ये इनके बिजनेस ऑफिस वगैरह, गवर्नमेंट के ऑफिस या होटल्स, अच्छा एरिया है। अच्छा, ये हो सकता है कि होटल से पिकअप भी करती हो, क्योंकि ये जब कुछ ये मतलब अपने ऑफिस से वहाँ से चलती है, जो स्टोर है इनका टीन डे लियोन और कोस्टा, कुछ जगह रुकते हुए 2-3 होटल्स में से भी बुकिंग होती है इनकी, और ऑनलाइन बुकिंग कर लेते होंगे, और फिर वहाँ से उनको मालूम होता होगा कि कहाँ से कितने बंदे पिकअप करने हैं। हाँ, तो हो सकता है ये होटल वगैरह में जाती हो, इसीलिए शायद उनको 50 मिनट लगते हैं, क्योंकि आते हुए तो इसको 35 मिनट में ही पहुँच गई थी, तो यानी कि 15 मिनट में हो सकता है कुछ पिकअप वगैरह के। तो ये है शेरेटन होटल, बिल्कुल हार्बर पे। तो ये इधर इसी एरिया में इंडियन एम्बेसी है, और इधर हार्बर है, और उसके उधर उरुग्वे, मोंतेविदेयो, ये पुलिस घूमती रहती है ऐसे। तो पुलिस वाले काफ़ी प्रेजेंस रहती है इनकी, विच इज़ गुड। हाँ, ये आ गया ना तिएंदे लियोन, ये जो सामने लिखा हुआ है तिएंदे लियोन, तो ये इनका ऑफिस है। तो एक यहाँ पे भी इनका ऑफिस होगा। बारिश आ गई भाई, अच्छी मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं। तो चलो, मेरा तो काम हो गया। अब तो मुझे आज कुछ कहीं घूमना भी नहीं था, अब तो बस एयरपोर्ट में अंदर ही जाना है। तो कितनी तेज़ बारिश आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं यहाँ। बारिश मैं कितने दिन रुका हूँ, मेरे 7-8 दिन रुका हूँ बुएनोस आयर्स में। उसमें से 2 दिन उरुग्वे चला गया था, और एक दिन बोका गया था, तो वहाँ पे बारिश आई थी, लेकिन इतनी तेज़ नहीं थी। अभी भी मूसलाधार तो नहीं है, मोटी मोटी बूंदें हैं, लेकिन कम ही है। तो लेकिन उस दिन काफ़ी देर तक बारिश आई थी कि लेकिन रिमझिम टाइप की, हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें, लेकिन काफ़ी देर तक चली थी। तो उस दिन तो लोग छाता भी बेच रहे थे वहाँ पे, छाता। तो काफ़ी शॉप्स में अंदर घूमना पड़ा था। तो इसीलिए मैं फिर बोका दोबारा गया, क्योंकि वो बाकी का या बोका एरिया मैंने देखा नहीं था। तो इट वॉज ऑल गुड। चलो, दो ट्रिप हो गई, बढ़िया था। तो भाई एयरपोर्ट के अंदर आ गया मैं, और बाहर बारिश हो रही थी, और कनेक्टिविटी थी नहीं यहाँ पे टर्मिनल की और इसकी, तो इसलिए थोड़ा गीला हो गया मैं। तो लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ही। और वैसे पसीने, गर्मी का मौसम है यहाँ पे, तो जैकेट पहनेंगे अंदर जाके थोड़ी देर बाद जब ज़रूरत होगी, अभी तो ज़रूरत नहीं है। ये मेरा सामान है भाई। तो मैंने इसका ना यहाँ पे आके इधर जाके ये खाली जो काउंटर पड़े थे इसका वेट कर लिया, क्योंकि मैंने आई वॉज नॉट श्योर कि कितना वेट ज़्यादा कम तो नहीं है किसी का। तो मेरा इसका जो है परफेक्ट 23 kg है।
परफेक्ट 23 kg। पता नहीं फॉर सम रीज़न मैंने दो मशीन पे दो बार किया, इस पे दोनों पे अलग अलग कि वही कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और इसका है 8.5, 8.5। ये पानी की बोतलें निकाल दो तो। और इसका है 5। पता नहीं इसमें क्या भारी है, कंप्यूटर है और क्या है इसमें। हाँ 4-5 किलो इसमें है। तो फिर इसमें इसमें कम है, अभी स्पेस है, तो मैं सोच रहा था इसमें से सामान इसमें निकाल के इसमें डाल दूंगा। क्योंकि इसमें एक जैकेट भी है जो कि मैं हाथ में ले सकता हूँ। क्योंकि मैं दो जैकेट लेके आया हूँ ना, एक ये तो वैसे ही गर्म वाली जैकेट है, और ऊपर एक इसके काइंड ऑफ विंड शटर या रेन जैकेट भी है, क्योंकि वो मेरे को चाहिए थी यहाँ पे। तो वो काफ़ी बल्की हो जाती है, मतलब वैसे तो इससे तो कम ही है इस वाली से, लेकिन काफ़ी बल्की है वो भी। तो वो भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि पहले मैं सोचा था इसमें से सामान निकालूंगा तो इसमें डाल दूंगा, इसमें स्पेस है अभी, और जैकेट भी निकल जाएगी तो और स्पेस बन जाएगा। तो लेकिन ज़रूरत नहीं है शायद, आई थिंक 23 kg ठीक ही है, तो होपफुली मेरे को टच करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ये जो पैकिंग हो रखी है इसकी। नहीं तो मैं सोच रहा था यहाँ पे एक बार चेक करके और फिर, तो लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो ये है भाई, यहाँ पे खाली मशीन जो पड़ी है वहाँ पे तुम कर सकते हो वेट। तो ये, क्योंकि मेरे हॉस्टल वालों के पास वो नहीं था स्केल। तो भाई एक बात और, आ, मैंने अपने सारे जितने भी एक्चुअल में चिली में जो कन्वर्ट कराए थे पैसों, चिलियन पैसों, वो 2-4 दिन पहले मैंने कन्वर्ट करा लिए थे अर्जेंटीना पैसों में। तो वो 1.35 का कुछ रेट दिया था उसने, क्योंकि चिलियन पैसा इज़ थोड़ा स्ट्रोंगर है। तो $1 का 920 आता है, ये 1450 आता है। तो मेरा चिलियन पैसे मतलब ख़त्म हो गए, क्योंकि मेरे को ख़त्म ही करने थे, मैं इकट्ठे तो करता नहीं, कुछ किस वो कुछ सिक्के बच गए थे, तो वो मैंने रख लिए कि चलो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आज मैंने ज़्यादातर मेरे पास जितने भी बचे हुए थे, सुबह जब ब्रेकफास्ट करने गया, वो लंच वगैरह लेने ले गया ना, तो तब मैंने वो सारे के सारे यूज़ कर लिए अपने जो अर्जेंटीनो पैसों जितने बचे हुए थे। तो मेरे पास अब सिर्फ एक 500 का नोट बच गया और एक 100 का नोट बच गया, जो कि करीबन कितने का, 50 पैसे के आसपास है, 600। हाँ, एक $50, मतलब 50 सेंट्स के आसपास, तो 2 क्वार्टर के पास। तो ये सुवेनियर की तरह से मैं रख लूँगा उनको, तो उसको तो मैंने नहीं चेंज करना ना, क्योंकि 50 सेंट का क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से विदिन $1 मैंने रखा हुआ है दोनों का। तो $1 का उसके पास होगा, 50 पैसे इसका है, तो ज़्यादा वो नहीं है। तो सुवेनियर के लिए तो मैंने अपना सारा यूज़ कर लिया। और बाकी जहाँ भी ज़रूरत थी मुझे, जैसे बस की टिकट पे करनी थी, तो मैंने क्रेडिट कार्ड से ही करी। तो ज़्यादातर मैंने क्रेडिट कार्ड से ही करी है। ओनली लास्ट में जितने बचे थे वो सारे मैंने सिर्फ चेक इन, वहाँ पे स्टोर में जब खाना लेने के लिए गया था, तो मैंने वहाँ पे उनको क्रेडिट कार्ड के बजाय वो पैसों दे दिए थे, जो यहाँ की करेंसी थी। तो मेरे को तो मेरे ख्याल से ठीक लगा कि ये करेंसी यूज़, मतलब क्रेडिट कार्ड इज़ बेटर। और दूसरी बात कि ये जो ट्रॉली है जैसे, तो ये हर एक एयरपोर्ट में फ्री होती है ज़्यादातर, एक्सेप्ट यूएस। तो यहाँ पे भी फ्री है, इंडिया में भी फ्री है, बाकी मैंने किसी कंट्री में ये नहीं देखी है ऐसे कि ज़्यादातर फ्री ही है। तो कैसी होनी चाहिए। अब जैसे मेरे पास आज लगेज था, क्योंकि ये था बाईसाइकिल थी, तो थोड़ी दूर जाना था, तो मेरे ख्याल से तो वर्थ है की होना। मतलब यूएस में भी तुम पे करके ले सकते हो, लेकिन वो $60 तुम्हें ना दुखते हैं कि यार पता नहीं वर्थ है कि नहीं। और अगर टिकट में इंक्लूड कर दें तो पता नहीं, मतलब कई बार मेरे को लगता है कि यार टिकट में इंक्लूड कर देना चाहिए। कई बार लगता है कि नहीं यार ठीक है, किसी को क्यों टिकट महंगी, टिकट सबके लिए महंगी हो जाएगी अगर ये फ्री हो जाएंगी तो। और फिर जिसको यूज़ करना है पे कर लो अपना $60 जो भी है। बट $60 बहुत ही ज़्यादा है, तो लोग कई बार यूज़ नहीं करते, इसको लेते ही नहीं है, मतलब ट्रॉली को जब ज़रूरत पड़ती है जब भी। तो मेरे ख्याल से तो टिकट में इंक्लूड कर दो तो वही बढ़िया है। कोई ऐसी ज़्यादा $60 तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि इतने में से क्या, एक बार वन टाइम कॉस्ट है इसकी, थोड़ा बहुत रिपेयरमेंट में चलता होगा, मेंटेनेंस वगैरह कितना क्या टूट जाती होंगी ये। तो
बट एनीवे मेरे को लग रहा था कि ये इंक्लूड हो जाने चाहिए, खासकर जब सामान होता है तब तो ज़रूर। अब सेम चीज़ अप्लाइज टू जो व्हील चेयर है, जो यूजुअली फ्री होती है और तो एयरलाइन की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो उसका फिर वो है कि क्योंकि वो फ्री है तो लोगों ने मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। अभी आजकल खासकर इंडिया के ख़िलाफ़ काफ़ी वो हुआ था, प्रोटेस्ट कि भाई प्रोटेस्ट क्या, मतलब इंडिया का नाम बदनाम हुआ था कि इंडियंस बहुत ज़्यादा उसको मिसयूज़ करते हैं और जिनको ज़रूरत नहीं होती वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो बात तो ये उसमें अब ठीक भी है, तो मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कौन सी वाली बात ठीक है कि ये चीज़ें फ्री होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। फ्री तो कुछ नहीं होता, मतलब ऑफ कोर्स कस्टमर पे करते हैं, तो वेदर टिकट्स में इंक्लूड करेंगे वो प्राइस, तो टिकट में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वाला पॉइंट था मेनली। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू नो कि कौन सा वाला ठीक है। देखो भाई ये ऐड देखो, इसमें ये तो यार बहुत ही गलत बात है इनकी। बोल रहे हैं साला वीआईपी, किसको बोल रहे हैं? बहुत गलत बात है भाई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना। इमिग्रेशन वगैरह हो गया है भाई, तो अब चलते हैं बोर्डिंग एरिया। तो ये है ड्यूटी फ्री पास में ही, इसके थ्रू जाना पड़ता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ आदमी इसके थ्रू ही पास करते हैं ज़्यादातर चीज़ ख़रीदने के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जाते हुए। देखो भाई, 4 जो हैं ब्लैक लेवल $124 की, और ये है 4 × 3 $25 की एक। सस्ती हैं यहाँ पे। डबल ब्लैक $54 की, और डबल ब्लैक लेवल $41 की। सस्ती तो है वहाँ से। ओके भाई, तो यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह सब हो गया था, सिक्योरिटी चेक वगैरह सब हो गया आराम से, और अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ इधर बोर्डिंग के लिए। तो यहाँ पे 11 बजे बोर्डिंग स्टार्ट होगी, 1 घंटे बाद, ऑलमोस्ट 45 1 घंटे बाद, 45 मिनट। तो यहाँ पे दूसरी सिक्योरिटी होगी फ़्लाइट बोर्डिंग से जस्ट पहले, क्योंकि ये डायरेक्ट जो यूएस के लिए जो फ़्लाइट होती है उनकी दोबारा से सिक्योरिटी होती है कुछ और ऑन टॉप ऑफ द सिक्योरिटी पहले जो हो रखी है ना, अर्जेंटीना वालों ने की थी। तो यहाँ पे थोड़ी दूसरी तरह की सिक्योरिटी होती है, तो बोर्डिंग के टाइम में हो जाती है वो, तो वो होगी। और फिर यहाँ से सुबह 7 बजे वहाँ के हिसाब से सुबह 7 बजे पहुँच जाएंगे, और तो 5-6 घंटे की फ़्लाइट लगा लो, क्योंकि ह्यूस्टन यहाँ से 1-2 घंटा पीछे भी है शायद। तो आ, फिर वहाँ पे क्या होगा कि अगली कनेक्टिंग फ़्लाइट BWI की है, तो BWI के लिए मुझे वहाँ से अपना जो साइकिल चेक इन करी है वो दोबारा लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो कस्टम ह्यूस्टन में हो जाएगा, कस्टम जो है ना, तो कस्टम्स के बाद वो डोमेस्टिक फ़्लाइट हो जाती है वहाँ से। तो मुझे दोबारा से अपना कलेक्ट करके और फिर दोबारा से चेक इन करना पड़ेगा सामान, तो नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए। तो ऐसा कुछ है। तो बस अब बोर्डिंग करेंगे और फिर उसके बाद सुबह ह्यूस्टन में मिलते हैं। तो अभी ह्यूस्टन में आ गया था मैं, और यहाँ पे अपना चेक बैग जो था वो ले लिया था, और कस्टम वगैरह क्लियर करके, और यहाँ पे अपना चेक बैग जो था दोबारा चेक इन करा दिया, क्योंकि आगे डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो बाल्टीमोर के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो उसके लिए दोबारा चेक इन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टम यहीं हो जाता है, कस्टम इमिग्रेशन, और आगे वाली जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट है। तो बैग लेके और उनको दोबारा ड्रॉप ऑफ कर दिया, तो वो हो गया, और उसका टैग उन्होंने BWI का लगा ही दिया था पहले ही। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ह्यूस्टन में हो रहा है भाई। फीफा वर्ल्ड कप 2026। इतने घंटे, इतने मिनट बचे हुए हैं, इतने सेकंड बचे हुए हैं। ओके भाई, तो मैं पहले गेट पे आ गया था इधर। ये गेट 1 घंटे बाद बोर्डिंग है, और ये ह्यूस्टन का एयरपोर्ट है ऐसा। तो काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, सारी यूनाइटेड का कनेक्शन यहीं से है ज़्यादातर, अब है इनका यूनाइटेड का ये। तो यहाँ से 3 घंटे की फ़्लाइट है बाल्टीमोर वाशिंगटन एयरपोर्ट, तो BWI एयरपोर्ट के लिए। तो
अपना वहाँ पे ट्रिप एंड हो जाएगी, फिर घर चलेंगे। ओके। Sugar, do you like your drinks with or without ice, etc. That would help us out immensely. We're kind of a good capacity today. We want to try to get to everybody as quickly as possible. If you have an idea what you'd like to drink, that would help out too. And if you have your tray tables down. Right now, ladies and gentlemen, we'd like for you to recline your chairs, stretch your legs out. Make sure that your neighbor's elbow is not on your armrest. Sit back, relax, enjoy this 2.5 hour flight over to Baltimore. Good afternoon. Welcome on board. ये भी ह्यूस्टन से उड़ लिए और ये ऐसा कुछ बादलों के ऊपर ऐसा दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद बादल, बड़ा अच्छा लग रहा है। सनी डे। और वाशिंगटन में थोड़ी सर्दी होगी, यहाँ ह्यूस्टन में तो 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर है, 77। तो वाशिंगटन में तो 20s में मिलेगा। ये ह्यूस्टन में है। लेट्स सी बाल्टीमोर जाते जाते कैसा चेंज हो जाता है, अगर वहाँ पे भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। ये आ गया अभी वेस्ट वर्जीनिया। ये इधर वर्जीनिया और वेस्ट वर्जीनिया, जंगल पहाड़ कुछ ऐसा दिख रहा है ऊपर से। ये नीचे कोई एयरपोर्ट लग रहा है, देखो छोटा सा। ये एनापोलिस की तरफ है, वो बे ब्रिज दिख रहा है बड़े वाला, जो कि चेसापीक बे के ऊपर से एनापोलिस को कनेक्ट करता है ईस्टर्न शोर से। वो बड़े वाला दूर जो ब्रिज दिख रहा है, डबल ब्रिज।